Namaskar. Let us talk about difficulty in swallowing. I am Dr. Vipul Roy Rathod, Director of Gastroenterology Department at Fortis Hospital, Mulund. अक्सर लोगों को निगलने में तकलीफ होती है और अक्सर मरीज कहाँ जाता है? अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है, कुछ ट्राई करते हैं और फिर क्या करते हैं? दे रश टू ENT सर्जन. नाउ आपको ये ध्यान रखना है कि whenever you have difficulty in swallowing, the swallowing effort happens from the food pipe. तो यहाँ ENT का जो फील्ड है देखने का वो सिर्फ गले तक है. सो मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी निगलने में तकलीफ है उनको सीधा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को दिखाना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ही दिखाना है. क्या करना है? जब निगलने में तकलीफ है उसके मेन कारण क्या है कि फूड पाइप में कहीं कोई रुकावट है. कैसे रुकावट हो सकती है? अल्सर की वजह से रुकावट हो सकती है. कभी कोई आइडेंटिफाइड कोई फॉरेन बॉडी आप निगल गए हो या फिश बोन हो, उसकी वजह से हो सकता है. या फिर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग एसिडिटी हो जिसकी वजह से रिफ्लक्स होके वहां नैरोइंग हो गया हो अन्न नली के अंदर. ये दीज आर नॉर्मल कॉमन कॉजेज. अनकॉमन कॉजेज कौन से हैं? जैसे अंदर गांठ बनना, अंदर इसोफेगस में या फूड पाइप में कैंसर की शुरुआत होना. अगर छोटी सा अल्सर बड़ी गांठ बन रहा है तो खाने का जो मार्ग है उसको बंद कर रहा है एंड दैट लीड्स टू डिस्फेजिया. तो कोई भी मरीज जिसकी उम्र 45 के ऊपर है, अगर ये डिस्फेजिया के सिम्टम्स आते हैं, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, इमीडिएटली उनको एंडोस्कोपी कंपलसरी है. प्लीज अंडरस्टैंड. अदर कॉजेज ऑफ डिस्फेजिया कौन कौन से और कॉजेज है? एक तो हमारे देश में ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो एंडेमिक है. मतलब छाती का टीबी होना, आंत का टीबी होना. वैसे सिमिलरली फूड पाइप के आजू बाजू टीबी की ग्लैंड्स बनती है, गांठें बनती है. और जब वो टीबी की गांठ फूड पाइप को बाहर से दबाती है तो निगलने में तकलीफ होती है. कुछ रेयर ट्यूमर्स हैं जो कैंसर नहीं है, दीज आर बिनाइन ट्यूमर्स, और वो अगर फूड पाइप के अंदर है उसकी वजह से भी डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग होती है. कुछ मोटिलिटी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपकी अन्न नली एक सरल ट्यूब नहीं है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का एक प्रक्रिया होता है जहां से फूड को प्रोपेल करके स्टमक में जाता है. तो ये जो प्रोपेलिंग का जो फंक्शन है इसोफेगस का, अगर वहां पे कहीं कोई गड़बड़ हुई है या कोई प्रॉब्लम आया है तो हम उसे मोटिलिटी डिसऑर्डर कहते हैं. जब अन्न नली की मोटिलिटी अफेक्ट होती है उसमें कुछ डिजीजेस जैसे एक्लेशिया कार्डिया. एक्लेशिया कार्डिया एक ऐसी कंडीशन है जहां फूड पाइप और स्टमक का जो जंक्शन है वो बहुत टाइट हो जाता है. तो खाना जैसे यहाँ आता है तो जैसे रिलैक्स होना चाहिए वो रिलैक्स ही नहीं होता और खाना अन्न नली में ही पड़ा रहता है. और रात को जब पेशेंट लेटता है तो पूरा खाना नाक से या मुंह से बाहर आता है. ये सब कंडीशंस हैं जिसका एक्यूरेट डायग्नोसिस हाई डेफिनेशन हाई रेजोल्यूशन अपर जीआई एंडोस्कोपी या फिर OGD स्कोपी कहते हैं हमें, इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूोडेनोस्कोपी, ये करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है. सो आई थिंक आप सबको कुछ आइडिया आया होगा डिस्फेजिया डिफिकल्टी स्वॉलोइंग के बारे में. और ये इंफॉर्मेशन